तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ऐसे प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का पेपर है। समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। इसी प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपसे पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं चलो आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष के अंतर का पता लगाना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जब बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में सीधे जमा किया गया ब्याज पासबुक में दर्ज हो लेकिन रोकड़ बही में नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, पासबुक का शेष रोकड़ बही के शेष से अधिक होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ये बनाना है कि तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना तलपट बनाने का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तलपट की समानता को प्रभावित न करने वाली अशुद्धि कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग नंबर का, जिसमें कि लिखा है किसी प्रविष्टि का पूरी तरह से छूट जाना, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाते समय निर्गमित लेकिन प्रस्तुत न किए गए चेक का क्या है। देखो प्यारे बच्चों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ख नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, रोकड़ बही के शेष में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क पासबुक में दर्ज होते हैं लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं होते हैं, जिससे पासबुक का शेष हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जिससे पासबुक का शेष क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कम हो जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तलपट में और क्रेडिट शेषों का योग बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तलपट में डेबिट और क्रेडिट। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डेबिट। तो देखो खाली जगह में प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट शेष का योग बराबर होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वे विवरण हैं जो एक निश्चित तिथि को रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के बीच के शेष के अंतर को बताता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा बैंक समाधान विवरण, तो देखो यहाँ पर आपका क्या लिखना होगा, बैंक और उसके बाद में समाधान, क्या लिखोगे, बैंक समाधान, और इसके बाद में आगे आपको लिखना होगा विवरण। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, तलपट का मुख्य उद्देश्य खाते की जांच करना है। देखो प्यारे बच्चों, तलपट का मुख्य उद्देश्य खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। क्या लिखोगे, खाते की गणितीय, और उसके बाद में आगे लिखोगे शुद्धता की जांच करना है। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर न होने पर अंतर को खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर में प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर न होने पर अंतर को, और देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा तलपट का, देखो जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर न होने पर अंतर को उचंत खाते में, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा उचंत खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख लें। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो मैं आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये प्यारे बच्चों सभी के सभी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बैंक समाधान विवरण के 2 कारण बताइए। बैंक समाधान विवरण के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिख देने हैं। ये लिखे हैं, तलपट की परिभाषा दे और इसका महत्व प्यारे बच्चों आपको बताना। तो देखो इसका महत्व प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, एक पक्षी अशुद्धियों का क्या अर्थ है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि लिखा है,
सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा देख लें और इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, उन दो मदों का उल्लेख करें जो रोकड़ बही में दर्ज होती है लेकिन पासबुक में नहीं, इसके विपरीत रोकड़ बही में दर्ज होने वाली। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से पूरा देख कर जाना और अच्छे से इस क्वेश्चन के उत्तर को समझ भी लेना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बताना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।